आगे जाके मैं एक रिसर्चर बनना चाहती हूँ, स्पेस रिसर्चर, और ये मैं आईआईटी और बीटेक करके ही ले सकती हूँ। मीन्स इधर से भी अगर हम बीटेक में 67% से जाते हैं तो फिर हमें इसरो में एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर मैं आगे जाके इसरो के लिए ही मीन्स इसरो के अंदर ही काम करना चाहती हूँ। शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और अब हम बैठे हैं एक और घर में, और ये घर है नैन्सी का। नैन्सी जिसने पहले नासा के अंदर और अब इसरो के अंदर अपनी एक जगह बनाई है। खास तौर पे 350 बच्चे जो पूरे देश भर में से लेने थे, उसमें से हरियाणा के 11 बच्चे थे और हरियाणा के 11 बच्चों में से 2 बच्चे महेंद्रगढ़ के थे। और उन महेंद्रगढ़ के 2 बच्चों में से एक बच्चा आपने ईसा का इंटरव्यू हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा। और अब हम बैठे हैं नैन्सी के पास, तो नैन्सी का करेंगे इंटरव्यू और इनके घर वालों से भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नैन्सी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। माय नेम इज़ नैन्सी। मैं एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला में पढ़ती हूँ, गांव मोड़ी एंड डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, स्टेट हरियाणा से। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ये जो आपने अचीवमेंट हासिल की है, ये क्या अचीवमेंट है और ये कैसे प्राप्त किया आपने? ये एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था यूवी का, जो 2023 यूवी का, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ, एक ऑनलाइन क्विज़ हुआ था और हमें स्टेट और नेशनल की सर्टिफिकेट चाहिए हुई थी। जैसे कि सर्टिफिकेट वाइज परसेंटेज डिवाइडेड थी, जो हाईएस्ट परसेंटेज पे होगा उसका सिलेक्शन था। और लाखों में मींस बहुत लाखों में रजिस्ट्रेशन हुआ था, पर इसमें से सिर्फ 350 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हुए थे। और इधर मैं बोलना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स का और स्कूल का, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला का एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले है इधर, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया। और पूरे 1 साल से हम युविका की मींस पूरी मेहनत कर रहे थे कि हमें इसमें इस बार सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अलाउ होता है और सिर्फ हमारे पास एक बार मौका होता है। तो फिर हमने पूरी मेहनत करी और पेरेंट्स और एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हमारी हेल्प करी है इसमें। तो मैं अच्छा, ये बताएं कि जैसे यही करना है, ये विचार कैसे मन में आया? ये विचार राजदेव सर, उन्होंने हमें बताया कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसरो में विज़िट कर सकते हैं। तो इसरो में विज़िट करना एक बहुत ही बड़ी बात है और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा और मींस बहुत मोटिवेट मिला मुझे स्कूल से, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, कि हाँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फिर हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया और हमारा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, अब जैसे आपने ये क्वालिफाई वगैरह कर लिया है, अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा? अब हम 13 मई को यहाँ से जाएंगे इसरो अहमदाबाद। इसके 7 सेंटर हैं इसरो के जगह जगह, जो गुजरात अहमदाबाद है, हमारा सेंटर वहाँ आया है। हमें 15 दिन वहाँ पे विज़िट होगा। रोज़ एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नए लेसन के साथ हमें वहाँ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। रोबोट, स्पेस साइंस के बारे में हमें सारी नॉलेज मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आएंगे हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हम उनसे भी मिलेंगे। और वहाँ पे जैसे कि रोबोट्स और स्पेस साइंस, रॉकेट्स के बारे में हमें पढ़ाया भी जाएगा और उनको कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस भी हमें समझाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कुछ कोई धनराशि वगैरह भी मिलेगी आप लोगों को? उसका अभी कोई नहीं पता। वहाँ पे जैसे कि छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट होएंगे, उसके हिसाब से हमें हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 1st, 2nd, 3rd पोजीशन निकालेंगे और उसके हिसाब से हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। और ये सर्टिफिकेट्स आगे जाके अगर हम बीटेक करते हैं और 67% के साथ हम इसमें पास होंगे, तो फिर हम इस सर्टिफिकेट को दिखा के इसरो के अंदर आराम से हम एक जॉब अपनी सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर जैसे परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट था? परिवार का बहुत ही अच्छे से सपोर्ट्स था। जैसे कि मैं यहाँ पे इसरो ने अंतरिक्ष जिज्ञासा एक प्लेटफॉर्म, उसकी ओरिजिनल साइट लॉन्च कर रखी है, जिससे क्या होता है कि हम क्लासेस ले सकते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग, रिमोट सेंसेस की, ग्लोबलाइजेशंस की। तो फिर वो क्लास मैंने ली थी, क्योंकि जो क्वेश्चन हुए थे, ऑनलाइन क्विज़ हुआ था युविका के लिए, उससे क्वेश्चंस वहीं से थे मोस्टली क्वेश्चन। तो उससे पहले हमने वो कोर्स भी कंप्लीट करे थे और उसमें भी परिवार का बहुत ही योगदान रहा। मींस पढ़ाई के साथ साथ हम ये मैनेज कर पाए, ये सिर्फ पेरेंट्स और स्कूल की वजह से हुआ। अच्छा, तो स्कूल भी मतलब पूर्णतः आप लोगों के सहयोग में था? ये स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट करा। हमने मींस हर साइड पे हमने अंतरिक्ष जिज्ञासा के लिए हमें टाइम चाहिए था, स्कूल ने हमें अच्छे से प्रोवाइड करा, हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, इंटरनेट की और सारी चीज़। हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी सपोर्ट मिला स्कूल से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी करके और कुछ इस तरह के मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनको?
वो स्टूडेंट्स रैली में ही बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे अब मेहनत मींस कम, अगर हमने जो सर्टिफिकेट्स गेन करी उस सब की मेहनत इस प्लेटफॉर्म पे लगती है। क्योंकि अगर हमने मींस पहले भी लगातार मेहनत करी होगी तो हम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी उस मेहनत को दिखा के हम इसरो विज़िट कर सकते हैं। ये मींस लगातार अगर हम मेहनत नहीं करते तो फिर हमें ये मुकाम मींस हमें लगातार 1 साल से हमने मींस बहुत मेहनत करी हर सर्टिफिकेट्स लेने की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से स्कूल ने मींस पहले ही सोच रखा था कि हाँ हमें इधर से सर्टिफिकेट्स लेके यूविका में इस बार सिलेक्शन लेना है। फिर हमने बहुत मेहनत करी और इस बार हमारा सिलेक्शन हो गया, मींस एक टाइम आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जैसे दर्शक बहुत ज़्यादा हैं, उन दर्शकों में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको क्या कहेंगी कि किस प्रकार से मेहनत करें? देखो मींस रेगुलर मेहनत होगी तो ही सिलेक्शन होगा। जैसे कि हमें एक तो सर्टिफिकेट्स अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस देना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही हमें सर्टिफिकेट्स गेन होती है और इन सर्टिफिकेट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो प्रोग्राम हुए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, स्टेट लेवल मींस इधर हमें सारी एक्टिविटीज़ की सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़रूरत होती है और फिर इसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज प्लॉट की जाती है। तो हमें मींस हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, स्टडीज़ में भी हमें आगे रहना चाहिए। इधर रिपोर्ट कार्ड भी लिया था मींस पिछले सेशन का 8th क्लास का। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अदर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, और वो भी लगातार। अच्छा, मोबाइल एक बड़ा इशू आजकल क्या होता है कि जैसे मोबाइल जैसे यूज़ करते हैं बच्चे भी, आजकल तो छोटा बच्चा भी यूज़ कर लेता है, तो मोबाइल को एज ए डिस्ट्रक्शन समझते थे या मोबाइल से आपने कोई बेनिफिट उठाया, यूज़ किया तो कैसे किया? मोबाइल से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था। मोबाइल से मैंने यूज़ ही करा। जो अंतरिक्ष जिज्ञासा का प्लेटफॉर्म था उसमें सारे जो कोर्सेज थे वो ऑनलाइन थे और मैंने वो कोर्स ऑनलाइन ही लिए थे, और जो कि मैंने लैपटॉप फ़ोन दोनों की हेल्प से लिए थे। और ऑनलाइन जैसे कि फ़ोन है, अगर हम उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो वो नेगेटिव वे, या पॉजिटिव में लेंगे तो पॉजिटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे अब लाइफ में क्या करने का प्लान है, क्या करोगे? जैसे ट्रेनिंग होगी, चलो 15 दिन की जो भी है, उसके बाद स्कूलिंग है, फिर कॉलेज वगैरह भी है, क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ के? आगे जाके मैं एक रिसर्चर बनना चाहती हूँ, स्पेस रिसर्चर, और ये मैं IIT और BTech करके ही ले सकती हूँ। मीन्स इधर से भी अगर हम BTech में 67% से जाते हैं तो फिर हमें इसरो में एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर मैं आगे जाके इसरो के लिए ही मीन्स इसरो के अंदर ही काम करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नासा, इसरो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब जगह से सर्टिफिकेशन आपके पास हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो आपने मुकाम सोचा है अपने जीवन के अंदर वो प्राप्त करेंगे। बाकी आपसे तो बातचीत हो गई है, यहाँ नैन्सी से तो बातचीत हो गई है, लेकिन नैन्सी के परिवार के सदस्यों से भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।